लास्ट लेसन हिंदी में उसका सारांश, जिसमें बताया गया है कि अपनी मातृभाषा को खोने के बाद लोग उसके महत्व को कितनी गहराई से समझते हैं। द लास्ट लेसन का सारांश, जिसको लिखा है अल्फोंसो डॉट ने। एक बहुत ही भावुक कहानी है। ये कहानी फ्रांस के अल्सेस और लॉरेन प्रांतों की है, जिन पर पर्शिया ने कब्जा कर लिया था। इस कहानी को फ्रांस नाम का एक छोटा लड़का सुनाता है। फ्रांस स्कूल जाने में देर कर देता है और डरता है कि उसके शिक्षक एम हैमिल उसे सज़ा देंगे, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का पाठ याद नहीं किया है। रास्ते में फ्रांस देखता है कि टाउन हॉल के पास भारी भीड़ जमा है, जहां आमतौर पर महत्वपूर्ण सूचनाएं लगाई जाती हैं। वह खुले मैदान में पर्शिया के सैनिकों को अभ्यास करते हुए भी देखता है। इन बातों को अनदेखा करते हुए वह जल्दी से स्कूल जाता है। जब फ्रांस कक्षा में जाता है तो वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि हर तरफ अजीब सी शांति है। उसे डांटने की बजाय एम हैमिल बहुत प्यार से उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। फ्रांस देखता है कि गांव के बड़े बुजुर्ग जैसे बूढ़े हाउजर, पूर्व मेयर और पूर्व पोस्टमास्टर कक्षा के पीछे चुपचाप बैठे हैं। ये अपनी भाषा और अपने शिक्षक के प्रति सम्मान देखने के लिए आखिरी फ्रेंच क्लास में शामिल होने आए हैं। इसके बाद एम हैमिल एक दुखद खबर सुनाते हैं। वे कक्षा को बताते हैं कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि कल से एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। यह उनकी फ्रेंच की आखिरी क्लास होगी। यह खबर फ्रांस को अंदर से झकझोर देती है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी मातृभाषा और स्कूल के पाठ कितने कीमती हैं। उसे पछतावा होता है कि उसने सीखने की बजाय अपना समय खेलने कूदने में बर्बाद कर दिया। एम हैमिल शिक्षा के महत्व के बारे में भावुक होकर बात करते हैं। वे सीखने को पर्याप्त महत्व ना देने के लिए खुद को, छात्रों को और ये तक कि उनके माता पिता को भी दोषी ठहराते हैं। वो कहते हैं कि लोग अक्सर ये सोचकर सीखने को काम टाल देते हैं कि बाद में बहुत समय होगा, लेकिन कभी कभी अवसर हमेशा के लिए छिन जाता है। वे फ्रेंच भाषा की दुनिया की सबसे स्पष्ट, सुंदर और तार्किक भाषा को भी बताते हैं। वे सभी से अपनी भाषा की रक्षा की अपील करते हैं, क्योंकि किसी भी देश की भाषा उसकी स्वतंत्रता की पहचान है और उसकी चाबी है। क्लास आगे व्याकरण, लिखने का और पढ़ने का काम चलता है। हर कोई बहुत ध्यान से सुनता है और वहाँ तक कि छोटे के छोटा बच्चा भी क्लास में कुछ भी बात नहीं करता। अब समय हो गया है दोपहर के 12 बजे का और पर्शियन सोल्जर की जो ड्रिल थी वो वापस लौटती है और उसी समय जो एम हैमिल हैं वो अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और घबरा कर वो कुछ नहीं कह पाते। वो एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में लिखते हैं वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जो है वह आजीवन रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका अर्थ है। और एक अपना शारीरिक जेस्चर बनाते हैं और वो कहते हैं बच्चों से, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अब आप सब जा सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा लास्ट लेसन का सारांश। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से शॉर्ट समरी में या छोटे सारांश के रूप में अपने अगर आपको चैप्टर्स को पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं।